मैं भाग्य हूँ, आपका साथी, आपकी प्रेरणा का स्रोत। ईश्वर ने हमें बहुत ही अनमोल जीवन दिया है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के दिए हुए उस जीवन को खुशी मन से होकर गुजारते हैं या दुखी मन से। जैसा हमारा मन होगा, हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। सुखी जीवन के लिए जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रेम एक माँ और बच्चे का हो, प्रेमी प्रेयसी का हो, या एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति प्यार हो। इन सब रिश्तों में सबसे खास है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती एक ऐसा गहरा रिश्ता है जो हमारे हर कदम पर साथ निभाता है, हमारे दुख सुख ऊंच नीच में सदा हमारे साथ रहता है। हम हर वो एक बात अपने दोस्त को बता सकते हैं जो अपने जन्म देने वाली माँ से भी नहीं बता पाते। मैं भाग्य आज आपको एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति समर्पण भाव, उसकी सच्ची दोस्ती की कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपको श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी बताऊंगा, लेकिन इनकी अनोखी दोस्ती की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको 4 राशियों का हाल बता देता हूं। पंडित शैलेंद्र पांडे की भविष्यवाणी मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा का योग है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 80। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचें, विवाद ना करें, धन का लाभ होगा, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत है आपके लिए 75। मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। रिश्तों में समस्या हो सकती है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, केले का दान करें, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि की बारी, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा का योग है, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 70। हाँ तो चलिए सुनाता हूँ द्वापर युग की वो कहानी जो आपके लिए दोस्ती की एक मिसाल पेश करेगी। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों एक वन में गए और रास्ता भटक गए। दोनों भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा था। श्री कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथों से तोड़ा। श्री कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और दे दो। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण से मांग लिया। इसी तरह सुदामा ने 5 टुकड़े खा लिए। कहानी में आगे क्या हुआ? क्या भूख के आगे सुदामा को दोस्त का ध्यान ना रहा? क्या सुदामा के कारण कृष्ण को भूखा रहना पड़ा? बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का हाल। सिंह राशि का हाल जान लेते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वाणी पर काबू रखें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत है आपके लिए 65। कन्या राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? विवाद से बचें, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन खरीदने का योग है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी, शुभ रंग दानी, भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, ऑफिस में सावधानी रखें, काम का बोझ बढ़ सकता है, शुभ रंग ग्रीन, भाग्य प्रतिशत आपके लिए 70। कहानी में आपने सुना कि एक बार कृष्ण और सुदामा एक वन के लिए निकले। दोनों वहां रास्ता भटक गए। दोनों भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे।
पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा। आदत के मुताबिक कृष्ण ने पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और दे दें। और इस प्रकार उसने और भी टुकड़े मांग लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा, ये सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूँ, मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया। आखिर श्री कृष्ण ने फल का आखिरी टुकड़ा थूक क्यों दिया, जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों का हाल। धनु राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, विवाह तय होने के योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 80। बारी आती है मकर राशि की। मानसिक तनाव दूर होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, धन का लाभ हो सकता है, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 90। सलाह कुंभ राशि वालों के लिए, चिंता ना करें, लंबी यात्रा से बचें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 60। और अब बारी मीन राशि की। परिवार में विवाद बढ़ सकता है, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 70। हाँ, तो कहानी में आपने सुना कि सुदामा ने कृष्ण से फल के 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब फल का आखिरी टुकड़ा सुदामा ने मांगा तो कृष्ण ने कहा कि ये सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूँ, मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण ने ये कहते हुए फल का वो आखिरी टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया, क्योंकि वो फल बहुत कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं हो, इतना कड़वा फल कैसे खा गए? इस पर सुदामा ने उत्तर दिया, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको पता ही ना चले कि फल कड़वा है, और मैं नहीं चाहता था कि फल खाकर आपका स्वाद खराब हो। तो देखा आपने, ऐसा था कृष्ण और सुदामा का प्रेम। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन अगर कृष्ण को फल की कड़वाहट का पता न चलता तो दोनों की दोस्ती गलतफहमी के कारण टूट सकती थी। इसीलिए जहाँ मित्रता हो वहाँ संदेह ना करें। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी रिश्ते में जहाँ प्रेम है वहाँ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह रिश्तों में दूरियां पैदा करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए कृष्ण और सुदामा की कहानी से सीख लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।